नमस्कार दोस्तों, अगर आप एजिंग मशीन की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एजिंग मशीन का फुल सेटअप करने के लिए हमें दो डिमर की आवश्यकता होती है, एक हाई वोल्टेज के लिए और एक लो वोल्टेज के लिए। दोस्तों, कनेक्शन के साथ साथ मैं आपके कुछ सवालों का जवाब भी देने वाला हूँ जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। एजिंग मशीन हो या फिर डिमर, इन दोनों को चलने के लिए चाहिए सिंगल फेज 222 240 वोल्ट। यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछा जाता है हाई वोल्टेज डिमर को देख के कि इसका आउटपुट वोल्टेज तो 500, तो क्या इसको डबल फेज चाहिए? तो दोस्तों नहीं, ये सिंगल फेज पे ही वर्क करता है, भले ही इसका आउटपुट वोल्टेज अप टू 500 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा है, इस पे डिमर के आउटपुट वोल्टेज कनेक्शन करना है। 1 और 2 पे हाई वोल्टेज और 3 4 पे लो वोल्टेज का कनेक्शन करना है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सिंगल डिमर से एजिंग मशीन वर्क करेगा? तो दोस्तों हाँ, बस इसमें आपको जो हाई वोल्टेज डिमर है उसका कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद आप मैनुअली हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पे एलईडीज़ को चेक कर सकते हो। जिनको एजिंग मशीन के बारे में पता नहीं उनको मैं बता दूं कि एजिंग मशीन करती क्या है, इसका काम क्या है। तो दोस्तों, जो भी आप एलईडीज़ बनाते हो उसको लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज या फिर नॉर्मल वोल्टेज में भी चेक करना ज़रूरी है। चेक करने से जो हमारा रिप्लेसमेंट जो खतरा जो आता है, जो डर बना रहता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो एजिंग मशीन से हम एलईडीज़ की लाइफ चेक कर सकते हैं। तो सारा हमारा इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब जो एजिंग मशीन है वो आउटपुट भी देगी। तो इस तरह से आप पैनल बना सकते हैं और ये जो सारे कनेक्शन हैं ये सारे हमारा पैनल पे होंगे। और पैनल का जो कनेक्शन है वो जाएगा MCB में। MCB इसलिए ताकि कभी एलईडीज़ में या फिर पैनल पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो एजिंग मशीन है वो सेफ़ रहेगा। तीसरा सवाल है कि एक बार में हम कितना बल्ब चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके बल्ब के ऊपर। जो आप एलईडीज़ चेक करोगे वो कितने वाट का रहेगा, कितने मिली एम्पेयर का रहेगा, और जो भी आपका डिमर है उसका मैक्सिमम लोड कितना है, कितने एम्पेयर का है, ये भी आप चेक कर लें। जो भी आप एलईडीज़ बना रहे हो, क्या उन सभी को चेक करना ज़रूरी है? तो दोस्तों हाँ, सभी को चेक करना ज़रूरी है। और जिनके पास नहीं है वो क्या करें, तो आप नॉर्मल वोल्टेज में भी आप चेक कर लो कुछ देर, कुछ मिनट। और कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सारा कनेक्शन हो जाने के बाद MCB को ऑन करना ना भूलें। अब यहाँ पे सेट करते हैं पहले हम लोग हाई वोल्टेज फिर लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना रखना है? तो हाई वोल्टेज आप रख सकते हैं 280 to 320 और लो वोल्टेज 80 to 150। अगला स्टेप सिंगल सेट, क्योंकि मैंने कहा था अगर आपके पास सिर्फ एक डिमर है तो उससे भी आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक बार लो और एक बार हाई मैनुअली आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास दोनों है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों डिमर है, तो आप एक बार में चेक कर सकते हैं 2 सेट पे। अब अगला जो सवाल है वो ये कि जो भी बल्ब हमने बनाया उसको कितनी देर रखना है, लो पे हाई पे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे सेटिंग है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में चेक करना है तो सेकंड में चेक कर सकते हैं, मिनट में या फिर आवर पे चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कितनी बार चेक करना है। तो यहाँ पे आप जो भी एलईडीज़ आपने बनाई उसको आप 10 से 20 बार चेक कर लीजिए, काफ़ी है। T1 T2 लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों के लिए है। आपको जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है बना सकते हैं। एजिंग मशीन का और एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास कोई बल्ब सैंपल के लिए आता है कि सर ये अच्छी क्वालिटी का बल्ब है, इसको आप सेल कीजिए, तो आप उसको चेक कर सकते हो लो पे हाई पे। हो सके कुछ DOB, कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो हाई वोल्टेज में नहीं चल पाते हैं या फिर लो पे भी, तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं जिस तरह से आपको बताया गया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें और सीखते रहें। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती। अगर आपके पास ये एजिंग मशीन है तो इसका भी कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज जो पैनल पे जाएंगे, फिर हाई वोल्टेज डिमर के लिए, फिर लो वोल्टेज, और मशीन को चलने के लिए चाहिए 220 वोल्ट। दोस्तों, ड्राइवर मैन्युफैक्चरिंग करने पर ड्राइवर को एजिंग मशीन पे 2000 से
लेकर के 10,000 साइकिल तक टेस्ट किया जाता है।